बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। यानी आज हमने क्या बनाना है, आज हमने आरएनए बनाना है। और किस चीज़ से हमने बनाना है, वो हमने डीएनए से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। यानी आरएनए का बनना किस चीज़ से बनना, डीएनए से। डीएनए से आरएनए का बनना बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये भी सेंट्रल डॉग्मा का एक प्रोसेस है कि सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली क्या था कि डीएनए से आरएनए बन रहा था। ठीक है, आरएनए से देन प्रोटीन बन रही थी। जो डीएनए से आरएनए बन रहा था दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जो आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है वो होती है ट्रांसलेशन। ये भी सेंट्रल डॉग्मा का एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम आरएनए को बनाएंगे डीएनए के थ्रू। अब इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ इसका प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब वो देखेंगे कि हम क्या क्या हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन बेसिकली स्टार्ट ये किस तरह से होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है। उसके बाद फिर इसकी इलोंगेशन होती है, फिर देन टर्मिनेशन होती है। इट्स ऑल अबाउट द स्टेप्स। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। इनिशिएशन के अंदर क्या हो रहा है, इलोंगेशन के अंदर क्या हो रहा है और टर्मिनेशन के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले इनिशिएशन में देखते हैं। इनिशिएशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ठीक है, या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कहते हैं। बेसिकली जो ये हमारे पास बना हुआ है ना, ये पूरा दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा था, हमारे पास डीएनए का एक बबल बना था हमारे पास, उसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, इस बबल को ही हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो पूरा रेड में मैंने शो किया हुआ है दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मैं इसका जो है वो पार्ट 1 वो शेयर कर चुकी हुई हूँ। उसमें आरएनए पॉलीमरेज की ऑल डिटेल बताई हुई है, उसका प्रोसीजर, उसका फंक्शन, उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस किस तरह से वो वर्क करता है, कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं, क्या क्या कुछ वो बनाता है, सब कुछ मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है इसके पार्ट नंबर 1 में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेके। ठीक है, ये एक मास्टर एंजाइम है। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये जो रेड में मैंने शो किया हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रहा है। इसने डीएनए को ओपन भी करना है। इसने ये देखें, क्योंकि ये ट्विस्टेड फॉर्म में था ना, इसने इसको ओपन भी करना है, इसने इसको अनवाइंड भी करना है। ठीक है, इसने फिर क्या करना है, इसको ओपन भी करेगा, इसको अनवाइंड भी करेगा और इसको पूरे का पूरा स्टेबलाइज भी करेगा। मतलब जो एसएसबीज कर रही थी ना हमारे पास रेप्लिकेशन में, वो सारा काम यहाँ पे ये इसने करना है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने। यानी खोलेगा भी यही, ओपन अप भी इसने करना है, अनवाइंड भी करना है इसी ने। ठीक है, अनट्विस्टेड भी इसी ने करना है। दूसरी बात ये कि इसको ये स्टेबलाइज भी करेगा एज ए सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। अच्छा, अब हमारे पास डीएनए को हम देख लेते हैं। डीएनए को अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो एक तरफ हमारे पास 5 प्राइम एंड है, और एक तरफ 3 प्राइम, और एक तरफ 3 प्राइम, और एक तरफ 5 प्राइम। ये जो हमारे पास ऊपर वाला स्टैंड है दैट इज़ नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और नॉन कोडिंग स्टैंड भी इसको बोल सकते हैं हम। और ऊपर वाला जो स्टैंड होगा वो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, और जो नीचे वाला स्टैंड है वो है टेम्पलेट स्टैंड। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। ये हमने रेप्लिकेशन में स्टडी किया था कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का इशू होता है। बल्कि ये सेपरेट टॉपिक है, टोपोआइसोमरेसिस और सुपर कॉइलिंग पे। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड किया हुआ है कि सुपर कॉइलिंग का इशू होता है तो हम उसे किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। टोपोआइसोमरेसिस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उनकी टाइप 1 और टाइप 2 होती है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के इशू को रिजॉल्व कर रही होती है। तो अभी बेसिकली जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आरएनए की सिंथेसिस की, वो किस तरह से हो रही है। अब हमें पता है कि आरएनए जो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, उसने इसको ओपन अप किया, सब कुछ करा। अब इसने, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। इसने क्या करना है, टेम्पलेट स्टैंड को रीड भी इसने करना है। रीडिंग जो होती है ना वो होती है 3 to 5 डायरेक्शन में, और जो सिंथेसिस होती है वो होती है 5 to 3 डायरेक्शन में। और आगे जो दोबारा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो भी आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है, और वो भी होगी 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब अब 3 चीज़ें हो रही हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। सबसे पहले जो था, मैं इसके पार्ट 1 में मैंने सारा कुछ ब्रीफली बताया हुआ है। अब जो ये टेम्पलेट, हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है ना, इसने 3 to 5 डायरेक्शन में इसको रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद इसने साइंथेसिस स्टार्ट करनी है। साइंथेसिस वाज इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to
3 प्राइम डायरेक्शन, और जो आगे दोबारा प्रूफ रीडिंग होगी वो होगी 3 to 5 डायरेक्शन। अब जो इलोंगेशन है ना आरएनए की, वो किस के मतलब जो थर्ड प्राइम एंड होगा ना उसके मतलब वो इलोंगेट करेगा, ठीक है। और जिस जिस तरह से आके ये जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ठीक है, जिस जिस तरह से यानी अब न्यूक्लियोटाइड बेसिस आकर जुड़ती जाएंगी जुड़ती जाएंगी जुड़ती जाएंगी, उस तरह से वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी, और उस तरह से फिर एंड पे जब हम जाएंगे ना तो वो डीएनए का स्टैंड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये जो हमारे पास हो रहा था ना, अब जो ये जो पेयरिंग हो रही है, ठीक है, हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था ऐड जीसी की पेयरिंग, मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऐड जीसी की पेयरिंग यानी एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है और गवानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आरएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए आरएनए का ये जो है ना, ये देखें ये दोनों चीज़ें डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड है, ठीक है। अब हाइब्रिड में क्या हो रहा है, एक चीज़ यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होगी, और वो क्या होगी कि जैसे कि डीएनए में तो थायामिन था ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूरासिल होगा, यहाँ में थायामिन की जगह क्या होगा, यूरासिल, यानी यहाँ पे जो नीचे एडेनिन प्रेजेंट है वो किसके साथ बॉन्ड बना रही होगी, वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बना रही होगी। और जीसी का बॉन्ड पेयर तो सेम है ना, गवानिन और साइटोसिन का आपस में बॉन्ड बन रहा होगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, वो डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, जिस तरह से भी। उसके बाद फिर जिस जिस तरह से आरएनए की साइंथेसिस होती जाएगी उसी तरह से ये एक साइड से रिलीज़ होता जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी जो बेसिकली जो इसकी इनिशिएशन है, वहाँ पे एक बात जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहाँ पे प्रोमोटर साइट होती है, यानी प्रोमोटर रीजन होता है, एक प्रोमोटर रीजन होता है जहाँ पे आके अटैच होना होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोमोटर रीजन को, जाहिर बात है कहीं से भी तो नहीं ना स्टार्ट कर देगा वो, उसको कोई साइट चाहिए, कुछ जगह चाहिए जहाँ से उसने बेसिकली स्टार्ट लेना है, इनिशिएट करना है, तो वो साइट क्या होगी, वो प्रोमोटर रीजन होगा, वो प्रोमोटर साइट होगी, ठीक है। और वहाँ से आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगा, और ठीक है, देन आगे फर्दर उसने फिर इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन में यही आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाना है, ठीक है, आपस में इस तरह से, और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेगा, ठीक है, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनेगा, और इस तरह से इसकी इलोंगेशन होती जाएगी, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे, नए आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे, थर्ड एंड पे इलोंगेशन होती जाएगी। देन टर्मिनेशन में अब क्या होता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, ये सेपरेट आउट हो जाता है, आरएनए का जो स्टैंड नया हम बना चुके हैं वो सेपरेट आउट हो जाता है, डीएनए का जो स्टैंड था वो दोबारा से रैप अप हो जाता है, दोबारा से ट्विस्ट कर जाता है, अपनी रियल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं। दैट वाज द टर्मिनेशन, के टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको साइट्स के बारे में बताना था, और वो साइट्स कौन सी हैं, 3 साइट्स होती हैं, 3 साइट्स अब कौन सी है, रीजन्स होते हैं, बेसिकली साइट्स कह लें, रीजन्स कह लें, कि 4 जो है वो हमारे पास रीजन्स होते हैं या 4 साइट्स होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वो मैं मतलब जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन नहीं मैं कर सकी या लिख नहीं सकी, तो मैं आपको थोरोली बोल के बता रही हूँ। और वो ये है कि हमारे पास 4 साइट्स होते हैं, 4 रीजन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्रोमोटर रीजन, यानी ऐसी जगह, बेसिकली ये प्रोमोटर रीजन होगा ना जहाँ पे आके ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जहाँ पे आके जुड़ गया है, दैट वाज अ प्रोमोटर रीजन, वो प्रोमोटर रीजन है। अब प्रोमोटर रीजन जो होगा ना, प्रोमोटर रीजन कैसे होता है, वो अब यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो मैं प्रोमोटर रीजन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी कि यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है और प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होता है। मतलब कैट बॉक्स होते हैं, मतलब हॉगनेस बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, वो थोरोली हर चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं शेयर कर दूँगी। उसके अलावा अब प्रोमोटर रीजन का बेसिकली मकसद क्या है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इसको पता चल जाए कि मैंने बेसिकली जुड़ना कहाँ पे है, मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है, मैंने इनिशिएट कहाँ से करना है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे ही प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ये हो गया। अब दूसरी एक रीजन हमारे पास आ जाती है, दैट वाज द इन्हांसर रीजन। अब इन्हांसर रीजन क्या होता है, इन्हांसर रीजन जो होता है वो इन्हांस करेगा, यानी इन ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करेगा, यानी बढ़ा देगा, यानी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, यानी प्रोसेस को फास्ट कर देगा या ज़्यादा कर देगा या उसे इन्हांस कर देगा, उसे बेसिकली ना ये जो इन्हांसर्स होते हैं ना उनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन, ज़्यादा आरएनए की फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगी, जाहिर बात है ज़्यादा आरएनए बनेगा। उसके बाद अब एक हमारे पास होते हैं थर्ड वाले जो होते हैं, वो होते हैं साइलेंसर्स।
सैलेंसर साइट। अब सैलेंसर साइट रीजन या सैलेंसर साइट बेसिकली क्या होती है, वो क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को कम कर दिया है। जब ट्रांसक्रिप्शन कम होगी हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए भी कम हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन भी कम होगी, जाहिर बात है ट्रांसक्रिप्शन कम तो आरएनए की फॉर्मेशन भी कम। ठीक है, सैलेंसर रीजन्स वो रीजन्स होते हैं, वो साइट्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देती हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटर। इंसुलेटर अब क्या होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं दोनों, मतलब दोनों से, यानी इन्हांसर से भी प्रोटेक्ट करेंगे और साइलेंसर से भी प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ना तो ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो ना ट्रांसक्रिप्शन कम हो, यानी मॉडरेट जितनी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उतनी ही हो, मतलब ना ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो, ना आरएनए की फॉर्मेशन ज़्यादा हो, ना आरएनए की फॉर्मेशन कम हो। ठीक है, इंसुलेटर बेसिकली वो होते हैं जो बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बोथ इन्हांसर्स और साइलेंसर से, ताकि ज़्यादा भी ना हो सके और कम भी ना हो सके। ठीक हो गया, तो इट्स ऑल अबाउट द स्टेप्स, प्रोसेस, प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। उसका पूरे का पूरा प्रोसेस जो कि मैंने सिंपली यहाँ पे आप लोगों को ना आसान लफ्ज़ों में समझा दिया हुआ है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर रीजन्स रहते हैं उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, बेस्ट ऑफ लक माय स्वीट जूनियर्स, फी अमान अल्लाह।